हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो हम बात करते हैं तो सारे एग्जाम्स में जिसमें साइंस पूछी जाती है उसमें फिजिक्स 10th लेवल तक की मैक्सिमम पूछी जाती है। जैसे कि हमारे एसएससी में, ठीक है, और यूपीपीसीएस में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फिजिक्स का पोर्शन भी रहता है जो कि 10th लेवल का रहता है। तो हम देखते हैं कि फिजिक्स कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आगे फिर हम देखेंगे उन टॉपिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का सिलेबस जो है, ठीक है, वो सिलेबस में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला है ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स देखेंगे, हीट देखेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखेंगे, वेव्स देखेंगे, वेव में क्या क्या होंगी, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, टाइप्स क्या होंगे, मैटर के बारे में, मोशन के बारे में, ठीक है, लॉज ऑफ न्यूटन के 3 नियम जो हैं, सर्कुलर मोशन देखेंगे, फिर ग्रेविटेशनल देखेंगे, ठीक है, ग्रेविटी सारी चीज़ें उसमें लॉ देखेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ, लिफ्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर क्या देखेंगे हम लोग, फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, फ्रैक्शन देखेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी और सिंपल पेंडुलम के बारे में देखेंगे, सैटेलाइट देखेंगे, यूनिट एंड डायमेंशंस, इतनी चीज़ें हम कवर करेंगे किसमें, जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन है। कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे एक बार हम फिर से देखते हैं। ऑप्टिक्स के बारे में, पूरा ऑप्टिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें लेंस होगा, मिरर होगा, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हम 1 बाय 1 सीखेंगे। हीट देखेंगे, हीट में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो देखेंगे, ईएम वेव देखेंगे, फिर वेव देखेंगे, मैटर देखेंगे, मोशन देखेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स में ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स प्रकाश की, ठीक है, स्टडी ऑफ लाइट, लाइट की स्टडी जो हम करेंगे वो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में करेंगे। तो बेसिकली लाइट जो होती है, ठीक है, वो आगे हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो अभी हम ऑप्टिक्स के पोर्शन में देखेंगे कि जो हमारा स्टडी ऑफ लाइट है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हिंदी में उसको प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। आर दोज विच हैव देयर ओन लाइट्स, जिनके पास अपनी एक लाइट होती है, वो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से बोलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट होती है। जैसे सन जो है, ठीक है, वो उसकी अपनी लाइट है, लेकिन मून के पास अपनी लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्ट करता है, जो सन से लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बट सन इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरीके से अदर स्टार्स जो है हमारे, जो दिखते रहते हैं, उनके पास भी अपनी लाइट्स होती हैं, इसलिए वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गए, ईटीसी जो है। इस तरीके से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, आर दोज ऑब्जेक्ट्स विच रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है जो मून है और प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ भी एक तरीके से हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब इसमें दूसरा टॉपिक देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझने की अच्छे से हम लोग इसको देखेंगे। तो बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है उसको हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। तो सपोज दैट हमारे पास एक मिरर है, ये क्या है, हमारा एक मिरर है जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, उसको देखना। एक मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया हमारा, ठीक है। इस पे क्या किया हमने, सिल्वर कोटिंग कर दी, ठीक है। एक तरफ हम इसको पॉलिश कर देते हैं, ताकि क्या होता है, अगर जो मिरर को हमने, प्लेन मिरर को एक तरफ से पॉलिश कर दिया, अब हमने क्या किया, इस पे एक लाइट इस पे गिराई, ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे है, मतलब ये लाइट जो है वो क्या हो रही, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। और ये एक पॉइंट है जहाँ पर लाइट हमारी क्या है, इस सरफेस पे फॉल कर रही है, गिर रही है, ठीक है। तो अगर जो इस पॉइंट का हम एक नॉर्मल डालें, नॉर्मल बोले तो अभिलंब, नॉर्मल क्या होता है, ये इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो जो अगर जो हम नॉर्मल डालते हैं, तो जो अगर जो इंसिडेंट रे है हमारे पास, मतलब हमारी आपतित किरण, जो मतलब
आ रही है, लाइट हमारी इस सरफेस पे फॉल हो रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है। सपोज ये एंगल जो होगा हमारा, ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये आई एक एंगल अगर जो हम मानते हैं तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इस सरफेस से ये लाइट क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया रिफ्लेक्ट। क्यों हो जाती है, क्योंकि अपोजिट जो मिरर के साइड पीछे जो है हमने उसको पॉलिश कर रखा है। जब वो पॉलिश सरफेस है, जब वो पॉलिश सरफेस है तो पॉलिश होने के कारण क्या होगा, लाइट उसको क्या करती है, क्रॉस नहीं कर पाती, उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो वो सेम मीडियम में वापस आ जाती है लाइट हमारी, तो उसको लाइट को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वो परावर्तित हो गई वहाँ से, ठीक है, तो उसको परावर्तित किरण कहेंगे। और जो ये एंगल नॉर्मल के साथ फॉर्म करती है उसको आर नाम देते हैं और उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से हम जानते हैं। जो पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट मीन्स क्या होता है, आपतन बिंदु, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल फॉर्म होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। और जो इंसिडेंट रे है हमारी, वो मिरर के साथ जो कोण फॉर्म करती है उसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, ठीक है, जो छूटा हुआ कोण हिंदी में बोल सकते हैं बेसिकली, लेकिन वो होता है ग्लांसिंग एंगल। तो ये हमारा नॉर्मल है, इट मीन्स ये सरफेस से क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो इट मीन्स क्या है, आई प्लस जी इज इक्वल टू द 90 डिग्री। इट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस ग्लांसिंग एंगल इज इक्वल टू द 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस ग्लांसिंग एंगल, दोनों साइड ग्लांसिंग एंगल होता है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होता है। कैसे, अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस ग्लांसिंग एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम क्या हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हमने क्या देखी, जो रे हमारी एक मिरर सरफेस पे फॉल होके गिर रही थी, दैट इज इंसिडेंट रे। नॉर्मल क्या था, जो हमने मिरर ले रखा था, मिरर सरफेस के 90 डिग्री एक हमने लाइन खींची जिसको हम नॉर्मल बोल रहे थे, एंड रिफ्लेक्टेड रे और लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब है जैसे कि सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, लाई इन सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हमारा है वहीं पर हमारी क्या होती है, मतलब ये तीनों पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये प्लेन का मीनिंग क्या है वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट मतलब तीनों चीजें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे कॉमन होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे फॉल करती हैं, ठीक है। तो लाई ऑन द सेम प्लेन, प्लेन का मतलब है जैसे अगर जो हम एक कमरे की बात करते हैं तो उसकी जो फर्श है वो एक प्लेन हो गई, दीवार है एक प्लेन हो गई, ठीक है। प्लेन का मतलब है एक ही सेम कोऑर्डिनेट में, मतलब 2D डायमेंशन की बात करते हैं, 3D का फिगर नहीं आता है। जैसे एक्स वाई प्लेन एक प्लेन हो जाता है। प्लेन का मीनिंग सिंपली ये हम अज्यूम कर सकते हैं जैसे कि पेपर जो है, पेपर एक प्लेन सेम प्लेन की कैटेगरी में आ जाता है। अगर जो एक कमरे की बात करते हैं उसमें हाइट का भी रोल आ गया तो वो प्लेन की उसमें नहीं आएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अभी हमने बात की थी एंगल ऑफ इंसिडेंट की डेफिनेशन क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल इज इक्वल टू द इंसिडेंट एंगल। सिमिलरली द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो दोनों क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। वही चीज़ है सेकंड लॉ, यही कहता है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू द आर। तो 2 पॉइंट होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में। पहला पॉइंट है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट,
मतलब ऑलवेज इक्वल होगा, कभी भी ऐसा नहीं है सम टाइम होगा, अंडर स्पेशल कंडीशन होगा, नेवर होगा, ये ऑलवेज इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आई इक्वल टू आर इज वैलिड, ठीक है, ओनली फॉर मिरर, ओनली फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ओनली फॉर कॉन्केव मिरर, ऑल टाइप ऑफ मिरर। तो ये जो हमारा नियम है वो सभी तरीके की सरफेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये चीजें हम आगे देखेंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and plane mirror is 30. It means it is a glancing angle. The total angle of incident ray and reflected ray will be, तो जो I की वैल्यू हम 90 माइनस 30 से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 60 आ जाएगी, तो I बराबर R हो जाता है, तो I प्लस आई इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हम ये और क्वेश्चन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ कॉन्केव मिरर इज 30 एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I बराबर R ऑलवेज, ठीक है। अगर जो एक केस बात करते हैं तो इंसिडेंट रे दैट इज फॉलिंग एट अ नॉर्मल, और वी कैन से मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक कोई रे ऐसी फॉल करती है जो किसी प्लेन सरफेस पे मिरर पे नॉर्मली फॉल करती है, तो उसका रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल जो होगा वो भी जीरो होगा और रिफ्लेक्शन एंगल वो भी जीरो होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारा ग्लांसिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जो हमारे पास दो तरीके के सरफेस होते हैं, एक स्मूथ सरफेस, एक रफ सरफेस। अब हम देखते हैं जो हमारी रेज फॉल करती हैं, सपोज दैट एक रे ये फॉल की और एक रे ये फॉल की, दोनों अलग अलग रेज हैं, किसी सरफेस पे फॉल करती हैं। अगर जो समांतर अगर जो हम ये किरणें या रेज हम एक सरफेस पे डालते हैं और समांतर ये वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो वो सरफेस जो होगा वो स्मूथ सरफेस होगा। और इस तरीके का जो रिफ्लेक्शन होगा ना, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाएगा, और स्पेकुलर इस रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अगर जो हमारी रफ सरफेस होगी, रफ सरफेस का मीनिंग होता है उबड़ खाबड़ टाइप से, मतलब थोड़ा सा उठा और बैठा हुआ, इस तरीके से सरफेस होगा, ये स्मूथ सरफेस नहीं होगा, चिकना सरफेस नहीं होगा। तो जो हमारा अगर जो हम कोई समांतर किरणें किसी रफ सरफेस पे डालते हैं, तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होंगी, जो परावर्तित किरणें होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी, समांतर नहीं होंगी, तो वो सरफेस जो होगा वो रफ सरफेस होगा। और इस तरीके की रिफ्लेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस भी कह सकते हैं इस तरीके के रिफ्लेक्शंस को। अब बात करते हैं हमारा जो प्लेन मिरर होता है बेसिकली, ठीक है। प्लेन मिरर के बारे में हम थोड़ी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लेन मिरर कन्वर्जिंग होता है और डाइवर्जिंग होता है। तो अभी हमें मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। जब हम मिरर या लेंस पढ़ेंगे तो उसमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात आएगी। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि कन्वर्जिंग का मीनिंग क्या होता है और डाइवर्जिंग का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि रेज एक तरीके से किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, मिरर पे फॉल हो या लेंस पे फॉल हो, तो मिरर या लेंस उनको कन्वर्ज करता है, मतलब एक पॉइंट की ओर फोकस करता है, तो वो कन्वर्जिंग हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ें क्या होंगी, कन्वर्जिंग होंगी। आभासी अभिसारी, सॉरी, उसको बोलेंगे अभिसारी। और डाइवर्जिंग का मतलब होता है अपसारी, मतलब डाइवर्ज कर जाएं। अगर जो जैसे कोई पैरेलल रेज आ रही हैं उनको और भी डाइवर्ज कर दे, दूर दूर फैला दे, तो उस तरीके की प्रॉपर्टी को हम डाइवर्जिंग कहते हैं। तो प्लेन मिरर हमारा ना तो किसी भी रेज को क्या करता है, कन्वर्स करता है, ना तो उसको डाइवर्ट करता है। इट मीन्स जो हमारा प्लेन मिरर जो होता है वो सिंपली, ठीक है, प्लेन मिरर इज नाइदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, ठीक है। तो प्लेन मिरर पर कोई पैरेलल रेज फॉल करती हैं तो जो रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलली ही चली जाती हैं, ठीक है। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, ये भी हम जब लेंस या मिरर पढ़ेंगे तो उसमें डीप में जाके पढ़ेंगे। फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर किरणें है मतलब डाइवर्ज कर रही हों, ठीक है। तो डाइवर्ज, अब हमारा जो प्लेन मिरर का केस है, प्लेन मिरर के केस में हमारी जो रेज हैं वो डाइवर्ज होती ही नहीं है, तो इसलिए हमारी जो फ्रिक्वेंसी फोकस लेंथ होती है वो इन्फिनिटी होती है। तभी हमने ये पॉइंट देखा यहाँ पे, फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी। फोकस जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, फोकस लेंथ जो होगी वो भी इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इतनी बातें हमने इसमें देखी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में 2 पॉइंट देखे, उसके बाद हमने प्लेन मिरर की डेफिनेशन देखी। प्लेन मिरर जो है हमारा ना तो कन्वर्जिंग होता है ना तो डाइवर्जिंग होता है। अब आगे हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम मिरर देखेंगे, फिर लेंस देखेंगे। इस तरीके से लाइट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।